Hi everyone, great morning. My name is Shan Alam Khan, educator, motivation speaker and proud owner of Alam Tutor. फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, मेरा वीडियो है 8th स्टैंडर्ड से पास होकर 9th स्टैंडर्ड में प्रमोट होने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। मैंने आज से 1 साल पहले भी इस टॉपिक पे वीडियो बना चुका था, लेकिन क्योंकि 1 साल पहले ना कोरोना वायरस था ना लॉकडाउन था, तो बहुत सारी बातें उस वीडियो में ऐड ऑन है। तो अगर मैं वही वीडियो फिर से पोस्ट कर देता, शेयर कर देता, तो बहुत सारी उस वीडियो की में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो सीरियसनेस है, वो मिस हो जाती। तो मैं नया वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन को सारे स्टूडेंट्स के लिए जो 8th स्टैंडर्ड से प्रमोट होकर 9th स्टैंडर्ड में तो आ गए हैं, लेकिन अब स्टूडेंट्स 9th स्टैंडर्ड इज नॉट इजी। ये मैं बोलूँगा ये कतई भी आसान नहीं है। अगर आप लोगों को खुशी हो रही है कि आप 9th में आ गए तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं ये कहना चाहूँगा वेलकम टू हेल। यस, थोड़ा अटपटा लगेगा लेकिन वेलकम टू हेल। क्यों? क्योंकि आप अभी 1st स्टैंडर्ड से 5th स्टैंडर्ड तक या 5th स्टैंडर्ड से 7th 8th स्टैंडर्ड तक का जो है आप प्रमोट हो जा रहे थे। किस बेसिस पे? क्योंकि फेल करने का सिस्टम नहीं था। दूसरी बात, आपको रीटेस्ट या री एग्जाम लेके आपको ग्रेस मार्क्स देके पास कर दिया जा रहा था। ओके, इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा था ना कि आपका जो फाउंडेशन है, एकेडमिक फाउंडेशन जो है ना, वो आपका बहुत स्ट्रांग नहीं बन जा रहा था कि आप किसी चीज़ में कमज़ोर हो फिर भी आपको ग्रेस मार्क्स देके रीटेस्ट एग्जाम देके बेटा वापस से पढ़ लो, वापस से एग्जाम दे दो, ऐसा सब करके आप लोग को पास कर दिया जा रहा था। लेकिन 9th स्टैंडर्ड में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड की सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अब 9th स्टैंडर्ड में आने के बाद जो आपके जो सिंपल सब्जेक्ट्स थे, अब वो थोड़े टफ सब्जेक्ट बन गए। आपका जो सिर्फ मैथ्स था अब वो बन गया है अलजेब्रा और ज्योमेट्री। आपका जो सिर्फ साइंस था वो साइंस 1 और 2 हो गया है। आपका जो सिर्फ हिस्ट्री था वो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में कन्वर्ट हो गया है, और आपका जो सिर्फ ज्योग्राफी था वो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में कन्वर्ट हो गया है। इसी के साथ साथ आपके जो तीनों लैंग्वेज है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, वो काफ़ी एक्टिविटी बेस्ड हो गए हैं और थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल हो गए हैं। आपको दिमाग ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, सिर्फ वही पैसेज देख के उसका कॉपी पेस्ट आंसर नहीं लिख सकते आप, थोड़ा सा आपको दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स आपके जो 4 इजी सब्जेक्ट्स थे वो 8 सब्जेक्ट बन गए, एज वेल एज लैंग्वेज भी काफ़ी इंटेलेक्चुअल हो गया है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, इट्स नॉट ईजी। दूसरी बात जो मैं इंपॉर्टेंट शेयर करना चाहूँगा कि देखो, स्कूल एक बहुत अच्छी चीज़ करती है, या क्या कहूँगा किसी बच्चों के लिए टफ पार्ट भी होता है कि 9th से 10th में स्कूल उस बच्चे को पास ही नहीं करती है, प्रमोट ही नहीं करती है जो 9th में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करे या उतना अच्छा रिजल्ट ला के नहीं बताए। क्योंकि हर स्कूल को हर साल 100% रिजल्ट का ये उनको ऐलान करना पड़ता है। तो वो लोग फिल्टर इस तरीके से करते हैं 9th स्टैंडर्ड में बच्चों को, ताकि वो 10th में जाने वाला बच्चा इतना केपेबल है ताकि वो स्कूल का 100% रिजल्ट ला पाए। स्कूल में कहीं भी नहीं बोलूँगा कि गलत करिए, वेरी गुड, क्योंकि मैं चाहता हूँ या स्कूल चाहती है कि हर बच्चा है ना 9th से अगर 10th में आ रहा है ना, तो वो 10th स्टैंडर्ड अर्न करे, या काइंड ऑफ आप पे दया करते हैं, आप पे चैरिटी करके आपको 10th स्टैंडर्ड मिल जाए, ऐसा नहीं चाहती स्कूल चाहती है आपको 10th स्टैंडर्ड अर्न करो, जिसके लिए स्कूल क्या करेगी, 9th स्टैंडर्ड में आपको ज़बरदस्त तरीके से फिल्टर करेगी। तो आप देखोगे जो बच्चे 8th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छा एज में लेके आते थे, A ग्रेड में मार्क्स लेके आते थे ना, वो बच्चे भी 9th पे आने के बाद उनका फर्स्ट यूनिट टेस्ट और फर्स्ट सेमेस्टर बहुत बुरी तरीके से हैम्पर होता है, हेट होता है। सो रिक्वेस्टिंग यू ऑल, वो कितना भी वीक स्टूडेंट होने दो या काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट होने दो, 9th स्टैंडर्ड ईजी नहीं है, इट्स रियली टफ। आज मैं 16 साल से कोचिंग इंडस्ट्री में हूँ, लेकिन आज हमको 10th और 12th पास कराना बच्चों को कोई बड़ी बात नहीं, हमारे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन वहीं 9th स्टैंडर्ड में पास कराना या 9th स्टैंडर्ड में आपको एफर्ट देना या 9th स्टैंडर्ड में आपके फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने में हमें लिटरली लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। सो हर किसी को, जो मेरे स्टूडेंट हैं भी, जो मेरे स्टूडेंट नहीं भी है, या जहाँ कहीं भी आप लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हो, आप 8th से 9th में प्रमोट होके आए हो, सो रिक्वेस्ट करूँगा, अब यू हैव टू बकल अप। आपको कमर कसनी पड़ेगी और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और ये सब में सोने पे सुहागा अब जो आया है कोरोना वायरस, लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, ऑनलाइन लर्निंग, ये सारे जो है बम आपके ऊपर, मिसाइल जो है आपके ऊपर गिर रहे हैं। ये सबके साथ आपको कोप अप करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा और कोऑपरेट करना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी, स्कूल को भी, कोचिंग को भी, हर वे से। और कैसा ना, हर कोई पेरेंट्स स्कूल में पैसा दे दे रहे हैं, आपका स्कूल ऑनलाइन लर्निंग देके पढ़ाई दे रही है आपको, हम कोचिंग वाले आपको ऑनलाइन के थ्रू पढ़ाई दे रहे हैं, लेकिन अब पढ़ना तो आपको ही है ना। हम आपको तलवार चलाना सिखा सकते हैं, ठीक है, लेकिन जंग में लड़ना तो आपको ही पड़ेगा ना, जीतना तो आपको ही पड़ेगा ना। आपके बिहाफ पे हम जाके नहीं लड़ सकते, सेम कोर्स को आपके बिहाफ पे हम जाके एग्जाम नहीं दे सकते। तो 9th स्टैंडर्ड जो है वो फाउंडेशन है 10th का। हर किसी को ऐसा लगता है, हमें लिटरली मेरे वर्ड्स ये मार्क करिएगा कि 10th स्टैंडर्ड पास होना कोई बड़ी बात नहीं है उस बच्चे के लिए जिसने 9th अच्छे से पास करके आया है।
लेकिन 9th में ही आप जो है यूनिट टेस्ट में, सेमेस्टर में, सेकेंड यूनिट टेस्ट में फेल होते रहोगे, एक दो सब्जेक्ट में वीक होते रहोगे, तो स्कूल आपको प्रमोट नहीं करने वाली है, जैसा अभी 8th से 9th में कर दिए। ओके, अब थ्रू द ईयर ये कोरोना वायरस, पैंडेमिक, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, ये सब चीज़ें चलते रहेगी जो आपकी पढ़ाई में रुकावट और बाधा डालते रहेगी। तो अब इसको तो फेस करना ही है। कोरोना वायरस, ये मास्क लगाना, ये सब चीज़ें अब हमारी ज़िंदगी का पार्ट बन जाएगा मिनिमम 1-2 साल के लिए। तो गवर्नमेंट जो भी रूल अप्लाई करेगी, जो भी चीज़ें अप्लाई करेगी, वो हमको फॉलो करना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि अगर आप लोगों का पोर्शन थोड़ा इजी हो जाता है, 9th का स्कूल थोड़ा सिलेबस कम कर देती है या इजी दे देती है आपको एग्जाम्स वगैरह में 9th स्टैंडर्ड पास करने के लिए, तो भी तो 10th में सिलेबस तो कुछ और होगा ना, वहाँ पे चीज़ें टफ होगी। यानी 9th स्टैंडर्ड का आपका फाउंडेशन अगर वीक है तो 10th स्टैंडर्ड में आप उतने अच्छे परसेंटेज या मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे, जिसके बेस पे आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा। सो अगर स्कूल इजी भी कर देती है आप लोगों के लिए पोर्शन वगैरह ये सारा कॉन्सेप्ट, देन टू आपको तैयारी किस वजह से करना है, आपको 9th पास होने के हिसाब से नहीं करना है, आपको अपना फाउंडेशन स्ट्रांग बनाना है 10th स्टैंडर्ड के लिए, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है आपको। और सारे पेरेंट्स से मैं कहना चाहूँगा कि अब बच्चों को सबसे ज़्यादा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले आप स्कूल भेज के या कोचिंग भेज के क्या हो जाता था, आप अपने जिम्मेदारी से बरी हो जाते थे, फ्री हो जाते थे कि अब ये लोग देख लेंगे। लेकिन अब क्या है, बच्चा टोटली घर पर है, अब आपकी स्कूल की पढ़ाई और उसकी कोचिंग की भी पढ़ाई जो भी चल रही है, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा, उसको सुपरवाइज करना पड़ेगा। आपके सर्वेलेंस में बच्चा रहना चाहिए। अच्छा, कुछ पेरेंट्स बोल सकते होंगे कि सर हम तो अनपढ़ हैं, हमको तो नहीं पढ़ना लिखना आता, लेकिन प्लीज़ पेरेंट्स, आप उनके माँ बाप हो, आप नहीं देखोगे तो फिर कौन देखेगा। आपको कितना भी नहीं आता पढ़ाई लिखाई, लेकिन एक फर्म, एक कंट्रोल लेके, अथॉरिटी लेके उनको मॉनिटर करिए कि बेटा क्या कर रहा है, आज स्कूल में क्या हुआ, कोचिंग क्लासेस में ऑनलाइन क्या लेक्चर दिया, स्कूल में क्या लेक्चर हुआ, क्या सब्जेक्ट हुआ, कितना पढ़ाया गया और आपने कितना उसको रिवाइज किया। एटलीस्ट इतना तो आप कर सकते हो ना। मेरी बेटी का खुद कितना सारा लेक्चर चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है, उसका सेंट जॉन स्कूल से उसका इतना सारा ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है। वी आर ट्राइंग आवर लेवल, बस उसकी मम्मी उसके साथ कंधे से कंधा मिला के उसको पढ़ाई करा रही है उसकी मम्मी। सो द थिंग इज दैट के पेरेंट्स होके आप सिर्फ कोचिंग या स्कूल के बेस पे फ्री नहीं हो सकते। मैं हर बार हर पेरेंट्स मीटिंग में हर जगह एक चीज़ बताता हूँ कि पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि आपका बच्चा स्कूल जाता है तो वो पढ़ता है, आपका बच्चा कोचिंग क्लासेस जाता है तो वो पढ़ता है। नहीं, हम वहाँ पढ़ाते हैं। आपका बच्चा कोचिंग क्लासेस में आता है तो हम उसे पढ़ाते हैं, वो नहीं पढ़ता है। आपका बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल उसे पढ़ाती है, वो नहीं पढ़ता है। अब हमारे पढ़ाने के बाद, स्कूल के पढ़ाने के बाद, बच्चा घर पे आने के बाद जो है, अगर सारा होमवर्क, सारा असाइनमेंट करने के बाद, सारा प्रोजेक्ट करने के बाद वो अगर 1 घंटा भी वो काम लेके बैठता है जो उसको किसी ने नहीं बोला है, ना स्कूल ने, ना कोचिंग ने, ना पेरेंट्स ने, तब वो काउंट होता है सेल्फ स्टडी में। 9th स्टैंडर्ड का सबसे बड़ा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाने का जो कला है, स्ट्रैटेजी है, सेल्फ स्टडी। स्टूडेंट्स प्लीज़ कान खोल के मेरी बात सुन लीजिए। आप जितना सेल्फ स्टडी करोगे, खुद को जितना सेल्फ एजुकेट करोगे, 9th स्टैंडर्ड आपके लिए उतना ही ईजी रहेगा। रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक जिन्होंने भी कहीं भी अगर कोचिंग क्लासेस में एडमिशन नहीं लिया है तो सबसे पहले लो, मेरे पास नहीं, हर कहीं जाओ, और वहाँ मत जाओ जहाँ फ्री 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 करके आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। रिक्वेस्ट करूंगा, इंग्लिश में कहावत है, देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। कोई भी चीज़ फ्री में नहीं आती है, कोई क्यों आपको फ्री में देगा। पेरेंट्स समझो ना, स्टूडेंट समझो ना, आपके दोस्त वहाँ जा रहे हैं, आपका पड़ोसी वहाँ जा रहा है, तो सिर्फ आपको वहाँ जाना है? नहीं। अरे भाई, कोई भी कोचिंग क्लासेस में जाने से पहले उनका एक्सपीरियंस देखो, उनका रिजल्ट देखो, उनका वर्ड ऑफ माउथ, मतलब उनकी क्या पब्लिसिटी, लोगों में उनके बारे में क्या है, किसी के बारे में पूछो ना। आप मेरे बारे में पूछो या कोई XYZ क्लासेस के बारे में पूछो, 4, 5, 10 लोगों से पूछ के आप क्रॉस वेरीफाई करके आप उस क्लासेस में एडमिशन लो ना, क्योंकि आप अपने मेहनत का पैसा लगा रहे हो पेरेंट्स वहाँ पे, तो हक बनता है आपका उसके बारे में जानने की। उस क्लासेस में आके उस सर टीचर से मत पूछो, वो तो अपने बारे में अच्छा ही बोलेगा। आप बाहर पहले उसके बारे में क्रॉस वेरीफाई करो और फिर कोई भी कोचिंग क्लासेस में आके आप एडमिशन लो। और वहाँ मत एडमिशन लेना जहाँ चीज़ें आपको फ्री में मिल रही है। ओके, आप पैसा दोगे तो हक से वो चीज़ कमाओ ना। फ्री वाली चीज़ आपको पता है कैसी होती है, फ्री वाले की क्वालिटी क्या होती है, क्वांटिटी क्या होती है और उसका रिजल्ट क्या होता है। बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ओके, दैट्स इट। प्लीज़ ये वीडियो अगर आप तक पहुंच रहा है और आपके घर में कोई भी 9th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट नहीं है, तो मैं चाहूँगा जो आपके कॉन्टैक्ट में 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है ना, एटलीस्ट ये वीडियो उन तक पहुँचा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे, गुड डे, ग्रेट मॉर्निंग, एंड लेट्स नॉक डाउन द लॉकडाउन।